बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2021 के क्रिकेट वर्ल्ड कप ने बड़े बड़ों के चेहरों से नकाब उतार दिया है। चाहे वो अफगानिस्तान की टीम हो जो इंडिया से जानबूझकर हारी हो, या फिर मोहम्मद शामी को टारगेट किया जाए बीजेपी की जानिब से, इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से, या फिर पाकिस्तान की आईडीज जाली बनाकर विराट कोहली को टारगेट किया जाए, या उसके बाद आज भारत के अंदर हसन अली को टारगेट किया जा रहा है और उनके बीजेपी के आईटी सेल ने पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स बनाकर, यानी जाली आईडीज बनाकर हसन अली को गालियां दी, ट्रेंड चलाए, और इसके अलावा उन्होंने हसन अली के इंस्टाग्राम पर जाकर उनको गालियां दी। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हसन अली को कहा कि बेन स्टोक बनो। 4 छक्के उसको पड़े थे और उसके बाद उसने वर्ल्ड कप जितवाया। आपको भी यही काम करना है, हीरो बनो ताकि आप पर दुनिया नाज करे। और इस सूरत हाल के अंदर जो बाबर आजम ने स्पीच की है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज उसका असर पूरी दुनिया में आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर, ये वही फास्ट बॉलर है आर्चर जिन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल में आखिरी ओवर डाला था, और आखिरी ओवर जब उन्होंने कराया तो उसके बाद इंग्लैंड जीता। अब ये वो शख्स है जो इंतहाई तेज रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और कमाल बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट में जो इंग्लैंड ने बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें से एक आर्चर है। आर्चर ने किया क्या है और बाबर आजम की जो स्पीच थी उसने क्या किरदार अदा किया, ये देखने वाला। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आर्चर ने ट्विटर पर आकर कहा, एक आर्टिकल शेयर किया, वो आगे चलकर आर्टिकल भी दिखाते हैं, और इस आर्टिकल को शेयर करके उन्होंने बेइज्जती की लिखने वाले की कि असल में तुमने टारगेट किया है क्रिस जॉर्डन को क्योंकि वो ब्लैक है, क्योंकि उनके खिलाफ ज्यादती होती रहती, यानी इंग्लैंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप हारता है, और तुम एग्जैक्टली उसी तरह टारगेट उसने किया जिस तरह शामी को भारतीयों ने किया। और इंग्लैंड के अंदर उनके मीडिया का खास तबका जो इंतहा पसंद है, जो वाइट सुपरमेसी पर बिलीव रखता है, उसने कहा कि क्रिस जॉर्डन ने ये सारे का सारा, यानी उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था जब उसकी जरूरत थी मैच जितवाने की, उसने जितवाई नहीं। अब आप जरा चीज को समझ ले। उसके बाद आर्चर ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, पाकिस्तान हारा, तो तुम किसको जिम्मेदार ठहराओगे? अब पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल ये पैदा हो रही थी कि सारे हसन अली को कह रहे थे कि हसन अली ने कैच ड्रॉप किए, हसन अली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पाकिस्तान हारा। उसके बाद बाबर आजम आते हैं और बाबर आजम ने आकर एक स्पीच की, ये आपकी स्क्रीन पर भी चली, इस पर वीडियो भी आपको बनाकर दे चुके हैं। ये स्पीच बेसिकली एक हिस्टोरिकल स्पीच बन गई है। बाबर आजम ने आकर कहा कि मैं कोई शख्स ना देखूं इस ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मौजूद हो जिसने ये कहा हो कि फलाने की गलती थी, फलाने ने किया, फलाने ने की। जाहिर सी बात है सबकी नजरें हसन अली पर थी। उन्होंने कहा मैं बैक करूंगा हसन अली को, हर सूरत बैक करूंगा, और ये मेरा मेन बॉलर है। पूरा पाकिस्तान तनकीद करता रहा और चंद घंटे की तनकीद थी, उसके बाद सारे हसन अली के पीछे खड़े हो गए कि चलिए अब जो हुआ सो हुआ। ये बाबर आजम की स्पीच नहीं थी, ये हिस्टोरिकल स्पीच बन गई है, और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस बनी है, सारे मीडिया के अंदर गया है कि बाबर आजम ने कहा है कि मैं खड़ा हूं। अब जोफ्रा आर्चर ने कहा है कि क्रिस जॉर्डन, यानी क्रिस जॉर्डन, आप देखिए कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जितवाया, और ऑस्ट्रेलिया एक छोटी टीम नहीं है जिससे पाकिस्तान हार गया। उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिस जॉर्डन मैन ऑफ द मैच थे, और आप उसको, ये जो आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल चले इसको गौर से देखिए, ये वो आर्टिकल पूरा लिखा गया और बड़ी प्लानिंग के साथ। देखिए गोरे कोई भारतीयों की तरह बेवकूफ़ थोड़ी है कि चढ़ धड़कर आप पूरी तरह शामी को बेइज्जत करें। उन्होंने आर्टिकल में पहले तारीफें की, क्रिस जॉर्डन ये है वो है, बड़ा सा, फिर इनके ऊपर प्लानिंग के साथ टारगेट किया कि आप लोगों ने ये काम किया, वो किया, यानी इस तरह बताया कि तुम्हारी वजह से हम आज सेमीफाइनल से बाहर हुए जो इंग्लैंड हारा है न्यूजीलैंड से। अब उसके बाद जाहिर सी बात है आपने क्यों टारगेट किया? इस पर आर्चर ने कहा कि अगर तुम्हें क्रिस जॉर्डन नहीं पसंद, जिसने अपनी सारी जिंदगी इंग्लैंड की क्रिकेट को दे दी है,
और आज ये सूरत हाल पैदा होती है, उसको टारगेट करते हो क्योंकि वो ब्लैक है और बहुत ज़्यादा स्याह फाम के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये जो ड्रामेबाजी होती है मैच से पहले घुटनों पर बैठने, सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी होती है। आपको क्या भारतीयों की नज़र नहीं आती इंतहा पसंदगी जो मुसलमानों के साथ किया है उन्होंने? अब इस सूरत हाल के अंदर आर्चर ने कहा कि पाकिस्तान मैच हारा। कल तुम सिर्फ इतना राइटर से पूछा, बताओ कि कौन जिम्मेदार था, यानी उनके कप्तान ने तो कह दिया कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है और गलतियां हो जाती हैं सबसे, तो तुम्हारे नजदीक कौन है? यानी वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप से हार गए और उनका कप्तान खड़ा होता है हसन अली के बीच और सबको पता है कि वो कैच छोड़ा और कैच छोड़ने के बाद फिर उसके बाद क्या छक्के पड़े और जो मामला हुआ। लेकिन उनका ये कहना था कि जब, यानी एक इशारा था कि आप देखें कि पाकिस्तान का कप्तान अपनी टीम के पीछे खड़ा है, तो वहां पर किसी को गलती नजर नहीं आ रही। आप क्रिटिक हो, आप बताओ कौन खड़ा है इसके पीछे? क्रिस जॉर्डन अच्छी परफॉर्मेंस दे और आप ये बताएं कि जी उसकी वजह से आप हारे, बाकी आप टीम को छोड़ दे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। असल में बाबर आजम ने जो काम किया है, उन्होंने अपने अंदर एक लीडर की झलक पैदा की है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर बाबर आजम की तारीफ की जाती है। यंग 26-27 साल के हैं बाबर आजम। 26-27 साल में इंसान को प्रॉपर बहुत सारी चीज़ों का जो डिसीजंस लेने होते उसका इदराक नहीं होता, तो बड़े लेवल पर जाकर जब आप ये कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप हार गए, बाबर आजम की नज़र है फ्यूचर के ऊपर कि मैं एक ऐसी टीम क्रिएट करके दूं कि धोनी जिस तरह लेजेंड्स छोड़कर गया था, मैं भी इसी तरह जाते हुए अगले 10-12 साल बाद जब क्रिकेट छोड़ूं तो लेजेंड्स पीछे छोड़कर जाऊं कि एक के बाद एक कप्तान आपके पास अवेलेबल हो। अब बाबर आजम के अंदर ये क्वालिटी, जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता मैथ्यू एडन साथ हैं, साथ रमीज़ राजा है, फिलैंडर हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हैं। अब ये पूरा साल पाकिस्तान के बड़े मैचेस हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से खेलना है, वेस्ट इंडीज़ से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, हमने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आपका सर पर आ जाएगा। सो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल तक आप टीम बनाएंगे, लेकिन आप खाली टीम नहीं बना रहे, आप हिस्ट्री बना रहे हैं। अब आज देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर बाबर आजम की वजह से, अगर कोई बाबर आजम की बात कह देते किसी तरह कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि हसन अली की वजह से हम वर्ल्ड कप हार गए, तो बताइए कि उसके बाद क्या इम्पैक्ट होता। तब ये क्या आर्चर बात कह सकते थे? उन्होंने कभी भी नहीं कह सकते थे कि ये बात कि आप भारत में, आप अगर मुसलमान हैं और आप मोहम्मद शामी जैसे हैं या कोई भी हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपने परफॉर्मेंस दी है तो आप भारतीय हैं, सानिया मिर्जा है तो आप भारतीय हैं, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप मुसलमान हैं। इसी तरह क्रिस जॉर्डन अगर तो परफॉर्मेंस देता है या आर्चर परफॉर्मेंस देते हैं तो वो इंग्लिश है, और अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो वो एक स्याह फाम है। इसी तरह फुटबॉल के अंदर जब कोई मुसलमान परफॉर्मेंस देता है तो वो फ्रेंच है, वो डच है, वो स्पेनिश है, वो कुछ भी है, वो उस टीम का है। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस नहीं देता तो वो मुसलमान है, वो अरब है, क्योंकि यही नस्ल परस्ती इस वक्त पूरी दुनिया में आम है और ये दुनिया में हर जगह पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम हसन अली को बैक करी है। गिले शिकवे अपनी जगह रहते हैं, लेकिन हमने कहा हसन अली को कि तुमने बेन स्टोक बनना है कि उसने 4 छक्के खाए और फिर अपनी कौम को वर्ल्ड कप ला कर दिया जो कोई नहीं ला सका। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।